हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा था, इसमें हम अभी वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं, बाकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के, आज मैंने लास्ट उसमें डिनोमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, एज रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। और अब हम क्वेश्चंस का यहाँ पे टाइप बदलेंगे और दूसरी तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ केवल परिश्रम का ही फल है, या केवल परिश्रम का ही फल है। जी हाँ, सफलता का कोई मंत्र नहीं है बच्चों, ये केवल क्या है, परिश्रम का फल है। क्लियर। तो आपको क्या है, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत और परिश्रम दोनों ही करने पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, है ना, कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, क्या हमें क्वेश्चन के आगे लाना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, सब लिखेंगे या मैं लिखवा दूं, लिखवाई देते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन सब लिखेंगे और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे ढंग से। इन एन ऐसे कंपटीशन, इन एन ऐसे कंपटीशन विनर गेट्स अ प्राइज ऑफ winner gets a prize of rupees 100 and participant who does not win and participant who does not win gets a prize of rupees 25. Prize of rupees 25. ठीक है। The total prize when you distributed is 3000 is distributed is 3000. Find the number of winners if total participant is 63। ठीक है, क्वेश्चन को समझे आप लोग, क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लिखो। एक निबंध प्रतियोगिता में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।
पुरस्कार के दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 थी अगली बार से मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिखूंगा, हिंदी का डिक्टेट करूंगा, ये टाइम ज्यादा ले लेता है। तो कुल सिक्सटी थ्री प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, यह है क्वेश्चन। फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करो, इस क्वेश्चन को समझो क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो देखने का। फटाफट चलिए चलिए फटाफट फटाफट आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते रहें, ठीक है। अब कैसे हमने बोला, क्या हमने बोला है इसमें, देखिए चलिए, in an essay competition winner gets a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25। वो कितने का प्राइज लेगा, वो 25 का प्राइज लेगा और 25 रुपीज का, और जो जीतेगा हर एक विनर्स गेट अ प्राइज ऑफ, देखो इसमें तो लिखा है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक विजेता यानी कि ईच विनर, ठीक है, ईच विनर गेट्स each winner gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। The total prize money is distributed is 3000। Find the number of winners if the total number is 63। आपको find the total number of winners बताने हैं कि अगर क्या होगा, अगर हमारा क्या होगा, टोटल प्राइस कितना 3000 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। आपको नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं कि नंबर्स ऑफ विनर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, ठीक है, ये हमको बताने हैं। क्लियर? तो कैसे करेंगे बच्चों, एनी आइडिया? चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आइए चलते हैं, पहले जो जो आपको गिवन है वो आप लिख ले फटाफट, जो जो भी आपको गिवन है वो लिख ले फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या बोला क्वेश्चन में, जो विनर है उसको प्राइस कितना मिलेगा, 100 रुपीज देंगे, ठीक है, विनर वाले को देंगे भाई 100 रुपए प्राइस, और जो पार्टिसिपेंट होगा, जो लूजर होगा या जो और पार्टिसिपेंट है उनको भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उनको भी कितना देंगे, 25 रुपए देंगे। बोला भाई ऐसा उन्होंने बोला ना क्वेश्चन में कि 25 रुपए उसको देंगे, ठीक है, 25 रुपए उसको देंगे और जो विनर है उसको देंगे 100 रुपए, ये बोला। और हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25, भाई जो 25 रुपए लेगा। टोटल पैसा है हमारे पास 3000 रुपए, ठीक है, हमारे पास है टोटल पैसा 3000 जो बांटना है, ठीक है, विनर और पार्टिसिपेंट मिला के टोटल कितने हैं, 63, ठीक है, 63 है, टोटल क्या है, x है। क्लियर? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था बच्चों, बस वैसा ही है जो डिनोमिनेशन में हमने किया था, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, मैं कहूंगा लेट ठीक है, विनर पार्टिसिपेंट इक्वल्स टू x। पहले ये वाली फिगर आप बना दो, ये समझ गए, ये एक तरह से हमारा चार्ट डायग्राम दोनों जिससे हम समझते हैं बना दो, क्वेश्चन को कॉपी में समझो, फिर ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं।
बच्चों जो हमने कल बनाया था 10 पैसे के सिक्के में, केवल वही चीज इसमें लगेगी और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आपने समझ गए होंगे। आइए आप इसको चलते हैं व्हाइट बोर्ड में समझने। चलिए इसको क्या करेंगे, तो ये क्या है बच्चों, इस चीज में क्या है ना, इस चीज में हमें क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो जो क्वेश्चन उसकी कहानी आप अलग से बना दो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं लोगों लेट द नंबर ऑफ, हमें क्या विनर निकालना है, और जो हमको निकालना होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना, यही तो हमारी कहानी होती है। तो लेट द नंबर ऑफ विनर कंटेस्टेंट, है ना, माना जीते हुए प्रतिभागियों की संख्या x है। ठीक है, टोटल, अच्छा ये तो हमारे जीते हुए प्रतिभागियों का क्लियर। ठीक है सर, तो सर टोटल कितने हैं मेरे पास, टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे मेरे पास, टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, है ना, क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल पार्टिसिपेंट आपके 63 हैं। ठीक है सर, फिर क्या बोला था क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका क्या है, आपके जो है, ठीक है, इतना बोल गया। अब तो अच्छा, जब इतने, तो हारे हुए कितने होंगे, ठीक है, जो हार गए, ठीक है, जो मैच हार गए, उनका विनर्स कितने नंबर, तो यानी कि हु डजंट विन, लूजर्स तो नहीं लिखेंगे, लूजर एक नेगेटिव वर्ड होता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट, कितना हो जाएगा भाई, टोटल, टोटल इतना है 63, 63 माइनस जीते हुए कैंडिडेट, इतने तो होंगे भाई, टोटल में से माइनस कर दो जीते हुए कैंडिडेट को, टोटल में से माइनस कर दो जीते हुए कैंडिडेट को। ठीक है, टोटल में से माइनस कर दो जीते हुए कैंडिडेट को, तो टोटल में से मैं जीते हुए कैंडिडेट को माइनस कर दूंगा, तो वही जीतेंगे, वही उन्हीं का नंबर आएगा जो पार्टिसिपेंट हमारे जीते नहीं है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो हमारे जीते नहीं उनकी संख्या ये हो गई। ठीक है जी, अब टोटल पैसा कितना कितना हारे कंटेस्टेंट वाले, ये जो ऑर्गेनाइजर है, जो ये कंपटीशन करा रहा है, 3,000 रुपए दे रहा है भाई, 3,000 रुपए चाहे जीतने वाले को दे चाहे हारने वाले को दे, उसने बता रखा है जीतने वाले को 100 रुपए देंगे और हारने वाले को हम 25 रुपए, यानी कि किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये बोला है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, जीतने वाले प्रतिभागी कितने x, इनको पैसे कितने दे रहा था 100 रुपए, प्लस जो नहीं जीते हुए हैं 63 माइनस x, इनको पैसे कितने दे रहा था 25 रुपए, इक्वल्स टू ये कितना आया टोटल मिला के कितने 3,000 रुपए। इतने पैसे बटे इसके भाई, 100 रुपए दे रहा है ना, 100 रुपए एक को तो नहीं दे रहा है, 100 रुपए किसको देगा, किसी एक को। अब देखो ऐसे कंपटीशन किसी एक टॉपिक पे तो ऐसे होगा नहीं, बहुत टाइप पे होगा, तो अलग अलग विनर होंगे हर एक टॉपिक के। तो भाई ये हो गया x इंटू 100 में, जो विनर्स थे उनको 100 रुपए ये दे रहा है। ठीक है, फिर 63 माइनस एक्स, ठीक है, फिर 63 माइनस एक्स, ये क्या है, वो जो जीते नहीं उनको 25 रुपए दे रहा है, तो 3,000 रुपए इसके यहाँ वेस्ट नहीं, कितने इसके लग रहे हैं, x इंटू 100x प्लस 63 इंटू 25 हम करेंगे, 25 3 जा 75, ठीक है, 7 कैरी, 25 6 जा 150, 150 और 7 157, 1575 माइनस 25x। क्लियर? अब आपको पता है क्या करना है, 100 माइनस 100x माइनस 25x इक्वल्स टू 3,000 माइनस 1575। ठीक है, 100x माइनस 25x और 3,000, ये हो गया 3,000 माइनस 12575। क्लियर? इतना क्लियर हो आप लोगों को? अब करो जरा इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। आया कुछ सॉल्व करके? चलिए, 100x माइनस 25x आपका हो जाएगा 75x इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 10 में 5 गए 5, फिर 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 5 गए 4, फिर 2 में से 1 गए 1425, है ना। ये हो गया 75x इक्वल्स टू 1425। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1425/75, दोनों के पीछे 5 है, यानी कि 5 से टेबल में तो ये जाता ही होगा। 5 2 10 काटेंगे,
10 4 5 8 40, 5 5 25, ये आएगा 5 5 1 5, 5 5 25, फिर ये कटेगा, फिर 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25, 3 और 5 7 और 3 से 19 टाइम कर जाएगा 57, 19। तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ गई? 19। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमने हमें बताना क्या था कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विनर्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर है मेरे पास x। ठीक है, तो x कितना आएगा? x की वैल्यू 19। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए? 19 कैंडिडेट क्या है जो मेरे जीते हुए कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट से रहते हैं कि टोटल, बस इसमें जो कहानी रहती है इसमें रहती है कि जो बचे हुए कितने हैं। तो टोटल में से जो हमने कल डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन भी किए थे, पैसे वाले, वो भी केवल इसी बेस था, यही उसका बेस था। इसको कॉपी कर ले। तो आज हमने एक तरह के एक लेवल के क्वेश्चन अपने खत्म कर चुके हैं। कल आएंगे हम दूसरे तरह के क्वेश्चन में और उस पर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन मैंने आपको दूसरे तरह के क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा। चलिए, एक क्वेश्चन अगर लिख सकते हैं तो लिखें। चलिए, हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था आपको, तो क्या हुआ होमवर्क वाले क्वेश्चन का? क्या हुआ? कॉपी कर लिया है चीज, ये चीज कॉपी कर ली, इसको मैं मिटा दूं? ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, तो आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन था n/2 माइनस 3n/4, ठीक है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ये था क्वेश्चन। फटाफट करो जरा इस क्वेश्चन को। चलिए, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5/6 इक्वल्स टू 21। फटाफट चलिए, कुछ नहीं करना है, 2 4 6 कैल्शियम कल आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन। 2 4 6 एल्शियम कैसे लेते हैं? बड़ा नंबर क्या है? 6 6 1 6 6 2 12 12 पे मैं रुक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि 12 तीनों की टेबल पे आता है, तो 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एल्शियम एसएम निकालते हैं। बाकी आप अगर इस तरह से निकालना चाहें तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, जो हम पहले छोटी क्लासेस में सीखते थे। 2 6 12, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई क्या होगा? तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 3 9। इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा? तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इक्वल्स टू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये 12 उधर चले जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 6n माइनस 9n माइनस 3n प्लस 10n इक्वल्स टू 21 इंटू 12, यही हो गया। माइनस प्लस माइनस, अब देखो हम पहले कैसे करते थे इन क्वेश्चनों को, आप इधर मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अब मैं आपको इनका तरीके एडवांस थोड़े यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एडवांस भी नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते कि कैलकुलेशन को बचना कैसे, कैलकुलेशन से स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करनी हो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा 7n, इसको ऐसी लें तो मत करो मल्टीप्लाई। n की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 12/7। अब कर लो, 7 है 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है भाई, क्यों नहीं किया सर आपने मल्टीप्लाई? यार मेरे को पता था इधर से कोई नंबर आने वाला है, इधर से कोई नंबर आने वाला है जो डिवाइड में जाएगा। तो अगर कट गया तो वेल एंड गुड, नंबर छोटा हो जाएगा। नहीं कटेगा तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करना ही था, यहां नहीं करेंगे तो नीचे कर लेंगे अगर नहीं कटा तो। बट बाय लकली हमारे पास 7 आ गया, 7 से 21 कटता है, तो मेरे को मल्टीप्लाई से भाई बच गया और एक स्मार्ट कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। एन की वैल्यू 36। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई n/2 यानी कि 36/2 माइनस 3 इंटू 36/4 प्लस 5 36/6, ये 21 आना चाहिए बच्चों सॉल्व करके, है ना? आपको पता है वेरीफाई हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये 2 से कट गया, ये 18 टाइम्स, ये 4 9 जा 36, 9 था 27, 6 6 जा 36, ये आ गया प्लस 30।
तो 30 प्लस माइनस माइनस या 30 प्लस 27 कुछ भी आप कर सकते हो। तो मैं इसमें जाऊंगा, या जाएगा आपका -9 प्लस 30, तो माइनस प्लस माइनस 21, तो 21 आ गया, ये हमारा किसी, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन हम ऐसे ही करते थे, है ना। तो ये सब चीज तो आपके लिए रिवीजन क्लास में ले आता हूँ, बीच में क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको चेक कर सकूं कि आप लोग टच में है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि पिछड़ा पढ़ाया हुआ आप लोग भूल चुके हो। कल हम बच्चों ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन को, दूसरे लेवल के क्वेश्चन को हम हिट करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन हम उसमें करने वाले हैं। तो कल के लिए तैयार रहिए, कल कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, कल बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, कुछ नए तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।